हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ मौजूद है जिनवा मॉल में। हम अक्सर यहाँ चुके हुए हैं और आपको अक्सर यहाँ पे बहुत सारे फन से भरपूर प्रोग्राम्स भी दिखा चुके हुए हैं। समाओ आज भी बहुत सारा फन होगा, आपके नए दोस्तों से मुलाकात होगी। लेट्स सी, मे भी हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त भी हमसे मिलने के लिए आ जाए, और अगर वो आता है तो मोर देन वेलकम। बहुत सारा फन बेस्ड एक कंटेंट है जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बातचीत है, गपशप है, ज़िंदगी से जुड़ी किस्से, कहानियाँ, सारी बातें जो अक्सर हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते या कभी किसी ने हमसे ज़िंदगी में पूछा ही नहीं होता, और हम उससे कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसमें वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जब आप पहली बार कोई बात करें तो वो बड़ा नेचुरल होती है, बड़ा रफ एंड टफ सी होती है। उसमें कभी आप कुछ फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं या हार्डली ही करते हैं। तो जो कुछ ऐसा डिलीवर होता है, पहली बार किया जाए, पहली बार किसी को कहा जाए, वो अनफिल्टर्ड होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें भी अनफिल्टर्ड किस्म की टॉक यहाँ पे सुनने को मिलती है, प्यारी प्यारी सी बातें, बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ और ज़िंदगी के मज़े। समहाउ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके बदले में हम देते हैं गिफ्ट हैम्पर्स, क्योंकि वो देना भी ज़रूरी है ताकि हमारी ये मुलाकात हमेशा के लिए हमारे दोस्तों के साथ यादगार बन जाए, और जब भी वो अपने घरों में हो तो हमारे दिए हुए उस सवेनियर को, उस गिफ्ट हैम्पर को देखकर वो हमेशा हमें याद रखे। तो लेट्स सी कि आज आपके कौन दोस्त हमसे मिलने वाले हैं और हमसे गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपसे मिलवाते हैं। लेट्स सी कि हमारे साथ कौन है। आ जाइए, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज़ अ कैमरा, आपको इसमें देखना है एंड थोड़ा सा इधर हो जाइए। आप दोनों ये मेरी डॉटर है। माशाल्लाह, आई वाज अबाउट टू से कि बहन भाई आए हुए आज। नहीं नहीं, शी इज़ माई डॉटर, और हम लोग यहाँ पे विंटर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 हैं। बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? वो थोड़े से शाय हैं। वो उनको मैंने बोला है कि वो भी आ जाएं, बट वो मतलब अभी तो लाइफ टाइम मेमोरी है ना कि आप लोग कैमरे में अगर आ रहे हैं, आपको हमेशा याद रहेगा कि हम लोग इस तरह प्रोग्राम में एक साथ गए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है। आप क्या करते आई एम डूइंग बिजनेस। ओके, शुरू से? शुरू से मीन you're a businessman, मतलब कुछ भी और नहीं किया, जॉब वॉब नहीं की, बिजनेस स्टार्ट किया? शुरू से ही बिजनेस ही है, और स्टार्टिंग में यही मतलब जब से छोटा था तब से ही मतलब ये बताया गया था कि आपने बिजनेस करना बिजनेस ही करना है। Good. आपकी फैमिली भी बिजनेस में है या किसी दोस्त से कोई इंस्पिरेशन? बिजनेस ही करते हैं, मतलब जॉब रिलेटेड जो है वो हमारा नहीं है, नहीं है। वो फोटे ही नहीं है कि भी जॉब करना है, बिजनेस ही करना है। गुड। तो किस किस्म का बिजनेस है? हम लोगों का एक्रेलिक का काम है, शाला मार्केट में एक्रेलिक। अच्छा, ये जो एक्रेलिक का काम है ये इवॉल्व होता है, मतलब हर 10 साल 5 साल के बाद कुछ नया आता है, कुछ नया डिमांड, कुछ जो भी आपके ट्रेंडिंग होगा या कुछ नए प्रोडक्ट्स अगर आ गए हैं? बेसिकली ये होती है, ये सर्दियों से रिलेटेड आइटम होती है, तो ये मतलब सर्दियों में मोस्टली ज़्यादा जो है वो सेल आउट होती है। वैसे ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है बिकती, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं इसको। शुरू में क्या आइटम्स बनते थे एक्रेलिक से बने हुए? प्रोडक्ट स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, अभी भी बनते हैं, अभी आजकल शॉल्स वगैरह भी बनेंगी, जाए नमाज। बात बताइए कि ये, हाँ बिल्कुल समझ में आता है किसी सब चीज़ें, तो इसमें रिसाइकलिंग भी होती है? ऑब्वियसली होती है, रिसाइकलिंग तो हर काम में होती है, बट ये इम्पोर्टेड आइटम है तो हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं, फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं ना इसको। तो बेसिकली ये मतलब इसके बाद हम इसको खुद ही इसकी जो स्ट्रक्चर बनाना होता है खुद बना के आगे इसको एक्सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ नाइस। सो हाउ इज़ लाइफ? लाइफ इज गुड। लाइफ इज़ गुड। बिजनेसमैन की ज़िंदगी अच्छी होती है या जॉबियन की ज़िंदगी? मेरे ख्याल से बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन की सीधी सी बात है भाई, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। समहाउ बिजनेस करना भी चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक ने कारोबार किया, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी करना चाहिए। सुन्नत तो है ही, लेकिन इसके साथ इस काम के फ़ज़ाइल भी हैं। वैसे कपड़े का कारोबार भी बहुत एक अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। टेक्सटाइल का जो काम है फ़िलहाल अभी जो है थोड़ा सा स्लो हुआ है। क्या वजह है? मेरे ख्याल से ये जो महंगाई की रीज़न है इस वजह से है, और काफ़ी बिल्स का जो रीज़न बनी हुई है उसकी वजह से जो है वो इस टाइम जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो मतलब अप्रोच से बाहर हुई हैं इस ये टाइम। बात है। अच्छा, एक्रेलिक के प्रोडक्ट्स या इसके जो आइटम हैं वो क्या हैं? बहुत कॉस्टली हैं, रीज़नेबल हैं, चीप हैं?
या उसमें भी वैरायटी है? नहीं, ये इम्पोर्टेड आइटम है, तो इम्पोर्टेड आइटम जो होती है वो ज़ाहिर बात है महंगी होती है, उसको इम्पोर्ट का ख़र्चा भी पड़ता है, उसके बाद उसको कस्टम की ड्यूटी भी देनी होती है, तो ये महंगी होती है आइटम, और उससे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था उससे 3 से 4 गुना ये ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है अब तक। मतलब महंगी है तो प्रॉफिट भी है? नहीं, प्रॉफिट रेशो वहीं पे ही है, मगर महंगी हो गई है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो सेल भी जो होनी है ना वो कम हो गई हुई है। सेल भी कम हो गई, तो आपने क्या सोचा है कि विल यू कंटिन्यू डूइंग इट? नहीं, हम इसको अभी फ़िलहाल तो कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे अगर इसका अभी डाउनफॉल है तो मेरे ख्याल से इसका बेहतर भी आएगा इंशाल्लाह। अपने बच्चों के बारे में क्या सोच कर रखा हुआ है कि क्या वो भी आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करें, बिजनेस में आए और इसी बिजनेस को करें, या फिर कोई और बिजनेस करें? नहीं, बिज़नेस का तो नहीं सोचा हुआ है, बच्चों को जो मतलब उनका अपना पैशन है तो मेरा ख्याल है उनको उसी की तरफ जाना चाहिए। अहमद को जो है वो क्रिकेट का शौक़ है, मरियम को जो है वो डॉक्टर बनना है। इनके साहबजादे, इनके बेटे बिल्कुल हमारे सामने ही खड़े हुए हैं। एक्चुअली में वेल किड्स कैमरा शायद होता है भाई हर किसी के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अगर बच्चे नहीं आना चाह रहे तो फोर्स नहीं करना, बट ही स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड इज स्माइलिंग, एंड ऑफ कोर्स अब जो इनके फादर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जी, तो इन्होंने सोचा हुआ है डॉक्टर बनना है, तो अभी फ़िलहाल इनका आपका क्या नाम है? Mariam. Mariam. So Mariam, come here. Are you the eldest one? Yes. Then you are the eldest one. Then you have a brother or a sister or another brother. Ji? You have a brother after you, Yes. and then a sister, Yes. and then a brother. Wow, mashallah. जो छोटू हैं, the youngest one. How old is he? She is 18 months. She's 18 months. Yes. She's standing in front of mashallah. She's so cute, so cute. मे भी शायद कैमरे में फ्रेम में एंटर होते हुए आप लोगों ने देखा भी हो, अगर तो हमारा कैमरा दिखा सका है कि मे भी आपसे हमारे कैमरे से स्किप हुआ हो। Somehow ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल किड्स, एंड आज क्या प्लान किया था मॉल में, क्या करना था? विंटर की करना अच्छा? है शॉपिंग, कर ली? तो अभी तो हम देख ही रहे थे सब कुछ। तो अच्छा, वैसे क्या चॉइसेस हैं आजकल जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो क्या पसंद करती हैं? आपको क्या, कैसे कपड़े पहनना और ख़रीदना अच्छे लगते हैं? मुझे तो जीन्स और कुर्ता ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मोस्टली मैं वही वेयर करती हूँ, बट अभी देख रही थी कोई जैकेट्स मिल जाएं, कोई शॉल्स वगैरह इस तरह की। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स कर रहे हैं आप? बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट डू यू वांट टू बी फ्यूचर कमिंग में? अपने प्लान्स क्या हैं? यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्स गर्ल, यू वांट टू बी अ बिजनेस वुमन, और यू वांट टू डू समथिंग एल्स? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। यही आपके फादर ने आपके बारे में भी कहा, और अगर बच्चे भी अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? पोएम, कोई बात, कोई कुछ भी? एनी मैसेज क्या बच्चों के लिए? कोई मैसेज, कोई पोएम, कोई गाना? एक पोइट्री सुना देती हूँ। ओके, श्योर। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो शख्स ज़बरदस्ती जिंदा है। वरना वो शख्स ज़बरदस्ती जिंदा है। बात तो बिल्कुल ठीक की है। वेल, सो आई हैव अ क्वेश्चन। अब जैसे कि आपके फादर जवाब देते हैं या आप जवाब देती हैं, देखेंगे। मैं कुछ भी नहीं जानती कि आपके हिस्से में क्या आया है। जी के बेस्ड क्वेश्चंस, आइदर आर रिडल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज रिडल, सॉर्ट ऑफ रिडल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर बत्ती की भी माँ है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर बत्ती की भी माँ है? बस कह दिया है ना, ऐसे ही है तो ऐसे ही है। अगर बत्ती की भी माँ है, यू नो दैट? जस्ट थिंकिंग समथिंग दैट इज सिमिलर, कुछ मिलता ही है इससे, कुछ है तो इसके आसपास, देखने में भी ऐसी ही, और उसके साथ भी वही सलूक किया जाता है जिसके साथ। मोमबत्ती। यस इंडीड, है कि नहीं? है। हम और आपके जाने से ये छोटा सा गिफ्ट हम पर आपको हमेशा याद दिलाए। वेल, अगर वो सेंटेड हो तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। We have a friend with us। आ जाइए मेरे पास, अब साथ ही खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहे हैं। वेरी नाइस। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, एंड दैट इज योर मेजर सब्जेक्ट? यस। अच्छा, इसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं,
कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में वैसे क्या ओवरऑल सब्जेक्ट्स क्या है आपके पास? ICS, BCS क्या कह रहे हैं? ICS में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? 6, 7 और 5 मुझे इसका सब्जेक्ट्स मेरे मेन सब्जेक्ट्स इनमें अंदाज़ा नहीं लगाया था मैंने। अभी अंदाज़ा नहीं है, कर रहे हैं? मैं अभी स्टार्ट प्री नाइन्थ में हूँ। ओके फाइन, प्री नाइन्थ में है। कभी वो अभी ICS नहीं हुआ ना, अभी तो आपको प्री नाइन्थ हुआ, अभी तो आपका आगे मैट्रिक चलेगा, राइट? यस। सही हो गया। तो इसमें सॉर्ट ऑफ ये मिडिल क्लास में ही कुछ चल रहा है आपका, 8th और 9th के इन बिटवीन है आप? जी, 9th अब शुरू होगी। 9th होगी, बट आपके जो बेसिक है, जो आपका फोकस है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंसेस। वेरी नाइस। अच्छा, IT में क्यों दिलचस्पी है? वेबसाइट्स वगैरह इस तरह के अंदर इंटरेस्ट था, तो इस वजह से। अच्छा, सबसे पहले कौन सा गेम, वर्चुअल गेम खेलना स्टार्ट किया था? मैंने टेकन कैसा गेम है, क्या होता है? टेकन टाइप ऑफ फाइटिंग गेम है, इसमें मज़ा आता है खेलने। बॉयज़ क्यों फाइटिंग वाले गेम्स को इतना पसंद करते हैं? तो उसमें मज़ा वायलेंस क्यों पसंद है लड़कों को? वायलेंस का ही तो मज़ा है। ये क्या बात हुई, वायलेंस का क्यों मज़ा है? क्योंकि आप देखें, आप किसी में रियल लाइफ में आप किसी से लड़ नहीं पाएंगे, तो आप गेम के अंदर गुस्सा निकालें अपना। पहली दफ़ा देखिए किसी ने क्या सही बात की है, सच बात की है यार। रियल लाइफ में नहीं लड़ पाते ना, तो आपको कहीं ना कहीं आप अपना एग्रेशन निकाल रहे होते हैं कि अच्छा यार इसको यूँ करें। वैसे ज़्यादातर शरीफ बच्चे ही होते हैं इस तरह के, जो नहीं अपने आप को अपना एग्जर्शन करना चाह रहे होते या किसी से रिएक्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी जो उस अपने एग्जर्शन को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करते हैं, और वो थ्रू गेम्स ही होता है कि चलो फन का फन भी हो गया और इसमें हमने एक अचीवमेंट भी ले लिया। सो ये जो वर्चुअल अचीवमेंट है, इसके क्या है, ये किस किस्म का वो सेटिस्फैक्शन देता है? हाउ गुड यू रियली फील अबाउट इट? बेसिकली आप गेम खेलोगे, आप जीतोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपके लेवल्स बढ़ते हैं। अचीवमेंट है इसमें कि कुछ आज अचीव कर लिया है? जी, पॉइंट्स मिलते हैं ना। अच्छा, वो यहाँ पे रियल लाइफ में वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कुछ खरीद सकते हैं आप उसका? क्या कर सकते हैं आप उसको? कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? गेम के ऊपर ही इन्वेस्ट, गेम में ही इन्वेस्ट होता है। अच्छा, वो जो पॉइंट्स आपके मिलते हैं, उन पॉइंट्स से आप क्या क्या करते हैं? आप अपने कैरेक्टर अनलॉक कर सकते हैं, आप उनकी चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं। हाँ, कोई प्राइवेसी भी है या ऐसे कोई मतलब सॉर्ट ऑफ कि आपने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कुछ उसमें आपको एडिशनल किस्म के फैसिलिटीज़ दिए जाएं, एस्पेक्ट्स हों कुछ ऐसे that you could hide yourself, या you could hide your avatar or your presence or anything? नहीं, ऐसा नहीं है बस, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा है जी। कभी सोचा कि खुद से कोई गेम डेवलप करूँ मैं? सोचा था, लेकिन जो सोचा है वो तो पहले ही बन चुकी है। गेम्स जो सोचा था वो क्या बन चुका है? गेम्स पहले ही वो बन चुकी है। अब गेम्स बन चुकी है जी। अच्छा, are you still thinking about developing a game? यस। Okay, अगर करेंगे तो then what it would be? फाइटिंग गेम। Okay, fine. Fighting game? यस। Fighting. चलो ये भी अच्छा है। Well, अच्छा, fight? टाइप ऑफ GTA 5। अच्छा, ये GTA 5 क्या है? वो भी एक गेम ही है। अच्छा, मुझे क्या बताओ? वो टाइप ऑफ एक, हम समझ लें एक बंदा ही है। गर्ल्स खेलती हैं फाइटिंग वाली गेम्स? खेलती होंगी। खेलती है ना, खेलती होंगी। वेल, अच्छा अब्दुलरहमान, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग? अपनी स्टडीज़ को एक साइड पे रख कर, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। वेंचर करना है, कहीं घूमना है, कुछ देखना है, कुछ एक्सप्लोर करना है। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? पहले तो उम्रा हजी करना है, माशाल्लाह। उसके बाद वर्ल्ड टूर। गुड। सो बकेट लिस्ट में अभी क्या क्या कुछ है? मेरी मतलब सोच के प्लान क्या रखा है कि पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा? पहले उम्रा हजी, उसके बाद कुछ और? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? आई लव यू गाइस। हाँ, वेल, ये दोस्तों के लिए बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा मैसेज है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके, एंड माय क्वेश्चन इज सॉर्ट ऑफ अ रिडल. You have to understand what the question is about. Okay? एक सड़क पर सारे ट्रक एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ओके, वन डायरेक्शन में आ रहे हैं, बट देयर इज ओनली वन ट्रक ड्राइवर हु इज कमिंग इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसको पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है, कोई भी उसको कुछ नहीं कह, दूसरी तरफ से आ रहा होगा। सबके सब जो हैं वो राइट पे जा रहे हैं, ही इज द ओनली गाय जो लेफ्ट पर जा रहा है,
He is the only truck driver who is going towards the opposite direction. One way है ना? One way पे तो आप जा ही नहीं सकते ना opposite. एक ट्रक ड्राइवर Yes. आ रहा होगा। किसने बताया? कमाल हो गया है। और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है अब्दुलरहमान, हमें स्वाद दिलाएगा आपने सब बात थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाइस, एक छोटा सा और ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाऊंगी। ब्रेक लेना जरूरी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातचीत और एक और सरप्राइज। ये लेट्स सी, सरप्राइज तो हमेशा से होता है, इसमें सरप्राइज ये कि देखते हैं कि आपके कौन से दोस्त हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ एक दोस्त है, आपको मिलवाते हैं। आ जाइए मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, कब से बिजनेस कर रहे हैं आप? मैं पिछले 20 साल से बिज़नेस कर किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है वाह, बेहतरीन, बड़े पैसे वाला काम है। जी। जी अल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप बिजनेस कर रहे हैं, किस किस्म के आइटम्स आप लोग बनाते हैं जो मार्केट में आप सेल कर रहे हैं? हम इन्वर्टर्स के पार्ट्स होते हैं, एलईडी लाइट्स के पार्ट्स हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के साथ मुंसलिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से काम करने से पहले कितनी तालीम हासिल की और किस फील्ड में ली आपने हासिल की तालीम? मैंने बीकॉम किया जी। बीकॉम किया, बिजनेस से रिलेटेड है? बिल्कुल जी। तो बीकॉम 2 साल का होता था? बीकॉम 2 साल का जी, आईकॉम करके उसके बाद बीकॉम। आईकॉम बीकॉम जी एग्जैक्टली, 2 साल आईकॉम 2 साल बीकॉम। बीकॉम। बिल्कुल सही हो गया। सो हाउ इज़ लाइफ, कैसा चल रहा है काम? बेस्ट, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। मुल्क की हालात की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस है, अदरवाइज अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जी, सब ठीक ठाक। सही है। आजकल में ही कोई डिस्टर्बेंस है या आप क्या कुछ अरसे से है, क्या है? स्टिल डिस्टर्बेंस ही चल रही है जी। देखें आपके सामने मुल्क की हालात ऐसे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ आए दिन हड़तालें और ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलता रहता है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा बताइए, कहाँ कहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दरअसल हमारा बिज़नेस सभी जगह पे है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे पार्ट्स जाते हैं। अब आजकल उधर कुछ हालात कशीदा हुए हैं, रोड्स बंद हो गए, बॉर्डर्स बंद हो गई, तो इस वजह से कारोबार पे बहुत इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि कुछ ना सिर्फ अफगानिस्तान ही आप अपना सामान भेज रहे हैं या और मुल्कों में भी भेज रहे हैं? ज़्यादा अफ़गानिस्तान में जाता है कि उधर वो सरहदी द्वारा, उधर लाइट्स वगैरह, इन चीज़ों की, सब चीज़ों की। अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इसके अलावा भी कहीं है या बिल्कुल नहीं है? मेरा नहीं हाल, एक्सपोर्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा हुई, बाकी तो सब जगह पे इंपोर्ट ही होती है। ठीक है, एग्जैक्टली बाकी चीज़ें तो आप मंगवा ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझते हैं कि दैट इज़ द ओनली आइटम जो बाहर भेजा जा रहा है। एक्सपोर्ट होती है। वेरी नाइस। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? मैं क्या सुनाऊंगा? गाना, शेर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ सुनाने का नहीं है जी। क्या सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो कोई शेर ही सुना दें। नहीं, शेर वगैरह भी नहीं आता। बस अल्लाह पाक सबके हाल पे रहम करे और हमारे मुल्क को तरक्की कामरानी दे और सही हुक्मरान हमें अता फरमाए। बस यही शेर भी है और सब कुछ है। चलें, आपसे एक सवाल है, लेट्स सी सवाल का जवाब हमें मिलता है नहीं तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन कराची से लाहौर चलेगी तो उसका धुआं किस तरफ को जाएगा? कराची से लाहौर को जाएगी और धुआं किस तरफ को जाएगा? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर कराची से लाहौर की जानिब जा रही है तो धुआं किस तरफ जा रहा है? मैडम, इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होगा। इसीलिए मैंने सवाल दोहराया, क्या आप कहीं और सोच रहे थे? थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपको मिलवाते हैं एक और दोस्त। आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप किसी हैं? क्या नाम है आपका? मराल रफ़ी। मैं बिल्कुल बेहतरीन, मैं मज़े में। मराल करीब आ जाइए मेरे पास। क्या करती हैं आप? मैं कोडर हूँ, मेडिकल कोडर। आप एक मेडिकल कोडर हैं। कोडर हैं। हु इज़ अ मेडिकल कोडर? क्या करता है? इसमें हम जो बाहर के प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी जो बाहर के प्रोवाइडर्स, क्या कौन से प्रोवाइडर्स? डॉक्टर्स हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं उनकी डिटेल्स को हम कोड करते हैं, फिर वो आगे इंश्योरेंस को प्रोसेस करते हैं। वो जब पेशेंट्स बाहर के हैं तो उनका इंश्योरेंस यहाँ पर क्यों फॉरवर्ड किया जाता है? इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम उसको कोड करके वापस इंश्योरेंस। पेशेंट्स बाहर के हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, कोड करते हैं और आप फिर प्रोसेस कर देते हैं। किन लोगों को प्रोसेस करते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस कंपनीज कहाँ होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर होती हैं?
बिल्कुल सही है, यानी आप एक तरह का फैसिलिटेटर है यहाँ पे, जो उनके काम को एग्जैक्टली एक आउटसोर्स हैं, आप उनको फिर से प्रोसेस कर रहे हैं, दे आर कॉन्टैक्टिंग यू एंड देन यू आर प्रोसेसिंग देयर व्हाटएवर दे वांट यू टू प्रोसेस। या इंडीड। ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में और कुछ नहीं, जॉब और काम और बस रेस्ट। जॉब हो रही है, जॉब के अलावा क्या रेस्ट कैसे होता है, फन कैसे होता है, कहाँ जो घूमते हैं फिरते हैं, आते हैं जाते हैं लाहौर में? नेटफ्लिक्स में ऑन वीकेंड्स। नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स, देसी नेटफ्लिक्स। क्या देख रही हैं आजकल नेटफ्लिक्स पे? अभी मैं वैसे फ्रेंड्स देखती हूँ, मेरा कंफर्ट शो वही है, और जब भी मुझे अलावा कोई भी नहीं है? नहीं Is that addicted? कोई भी चीज़ आपको कैसे इंगेज करती है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी एक्टर आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, एंड देन यू स्टार्ट लाइकिंग हिम और हर? एक्चुअली मैं अगर किसी का ह्यूमर अच्छा है और अगर आपको Well, is humor the essential element that is inspiring? फॉर मी यस, वरना शो बहुत बोरिंग हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ह्यूमर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए? नॉट रियली। लेकिन आपके लिए मतलब आप ये समझते हैं यस ह्यूमर ज़रूर होना चाहिए? यस। गुड। इसके अलावा क्या जॉनरा पसंद है? थ्रिलर्स अच्छे लगते गुड। हैं, और ज़्यादातर मैं वैसे कॉमेडी ही देखती हूँ, और जैसे बिग बैंग थ्योरी होगी, ठीक है, और फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने एक कोरियन देखा था, मुझे इसका नाम भूल गया। कोरियन का नाम भूल गया। कोरियंस नहीं देखा। व्हाट अबाउट के फूड? जैसे कि के कल्चर हमारे में सब आता जा रहा है वेस्ट, एंड देन नाउ आप देख रहे हैं कि एवरीबडी इज़ लाइकिंग एंड पुटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू दैट के थिंगी। इधर हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, और इट्स फूड, सो एवरीबडी इज़ लाइकिंग के थिंग। सो व्हाट इज़ दिस के थिंग? आई एम नॉट इनटू दैट यू रियली। आर नॉट इनटू दैट। फूड की बात कर लें, नहीं, फूड भी नहीं, किमची विमची, नो दैट के फूड? नो। चलो भाई, कोई भी नहीं है ऐसा, नहीं तो बात ही नहीं करनी है। एक्चुअली मैंने कोरियन सिंगर्स, उनके ड्रामाज और उनके मूवीज़, एंड देन उनका फूड, एंड देन रेस्टोरेंट्स, सो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट के थिंगी एवरीवेयर। हमने कहा चलो हमारे पास भी कोई जेंजी आया तो चलो जेंजी से पूछ लें कि हमारा जेंजी क्या बोलता है। वेल जनरेशन जी, अनदर क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या देखा है? पाकिस्तान में क्या देखा है, लाइक अपनी अपनी सोच। मैंने तो सवाल आप पर डाल दिया, अब आप पर है कि आप पे मुनहसर है कि आप मुझे कैसे जवाब देती हैं। पाकिस्तान शहर देखे, लोग देखे, कल्चर देखा, क्या कुछ देखा? पाकिस्तान में खाने पाकिस्तान के बहुत अच्छे। हमने तो होप देखी है, और इंशाल्लाह कि हम सब उम्मीद ही देखें और अच्छे की उम्मीद ही देखें। इंशाल्लाह करें भी और अच्छा भी होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Someone think that you want to share through camera? बस ये कि आप लोगों के साथ No, अच्छे Kayan, I want a song, either poetry. नो पोइट्री। तो आता होगा कोई गाना, कोई ट्रेंडिंग, कुछ भी आजकल में जो सुन रही हैं आप? मैं गाने नहीं सुनती हूँ, और फिर क्या सुनती हैं आप? मैं नहीं, कुछ भी नहीं वैसे। फिर आप फ्रेंड्स का कोई डायलॉग जो ऐसा बहुत ही अच्छा ह्यूमरस किस्म का हो और आपको बड़ा अच्छा लगा हो, वो शेयर कर दें फ्रेंड्स को, ताकि वो तो हंस सकें। जो फ्रेंड्स देखते हैं उनके लिए जोई है, जोई जो है उसका होता है कि जैसे उसने अगर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना होता है तो वो हाउ यू डूइंग, ये उसका डायलॉग। How you doing? Yeah. Then Then he just watch like this, how you doing? the way he asks that particular line, जैसे कहने का एक होता है ना, आप क्या वाइब क्या दे रहे हैं? Well, that is engaging, that is really amazing. Now I have a question for you. Let's see आपको सवाल का जवाब आता है, यानी अगर बर्फ का कोई मुल्क होता तो मिस कोडर वो क्या होता? बर्फ का मुल्क, I think स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। No miss medical coder, no, this is not the right answer. अगर बर्फ का कोई मुल्क होता, कॉमन सेंस की बात है, तो क्या होता? आइसलैंड। Yes, of course. हमारे की जाने से शुरू सितंबर को हमसे याद दिलाएगा, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस। समर आप में मैं आपको बहुत सारे दोस्तों से मिलवा चुकी हूँ, बहुत सारे और दोस्तों से भी मिलने के लिए जा रहे हैं।
लेट्स सी कि ऐसे तुमसे कौन मिलता है, हमारे साथ क्या बातचीत करता है, क्या गपशप लगाता है और कौन से ऐसे दोस्तों से हमसे गिफ्ट टाइम पर लेकर जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, हमारे मेरे लेफ्ट साइड पे आपकी राइट साइड पे खड़े हुए हैं, बड़े मौतबाना अंदाज में खड़े हुए हैं। आजी 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 आजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस शेख। आपका नाम है अवैस शेख। अवैस क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? जॉब मैं ब्रांड्स पे काम करता हूँ। ठीक है, ब्रांड्स पर कब से आप काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं आफ्टर 5-6 मंथ हो गए। 6 महीने। ओके, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? स्टडी करता था। स्टडी छोड़ दी? स्टडी छोड़ दी। क्या कंप्लीट कर ली? नहीं, मैंने स्टडी छोड़ दी थी, कंप्लीट ही हो गई थी समझ लें। समझ लें। ओके, तो क्या आप पढ़ रहे थे? मैं इंटर किया था। इंटर किया, इंटर करके ही छोड़ दिया? मतलब एटलीस्ट बीएस तो करते। बस थोड़ा सा कमज़ोर था पढ़ाई में। हाँ, क्या रीज़न थी? खुद से दिल नहीं लगता था, टीचर्स अच्छे नहीं मिले, क्या मसला क्या था? अच्छे थे, टीचर्स भी अच्छे थे, बस पढ़ाई में थोड़ा सा समझ लें कमज़ोर था। अच्छा, देर होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, जब आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। देर आर सर्टन रीजंस, कभी कभी आपकी इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाती है कुछ चीज़ों में, और आपका जो इंटरेस्ट है वो कुछ और चीज़ों में डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों को वैसे प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छा लगता है और थ्रू एक्सपेरिमेंट सीखना अच्छा लगता है। बुक्स और स्टडी से इतनी जल्दी वो गेन नहीं कर पाते हैं जितना कि वो अपने व्यूज़ या सीनिक या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इससे सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को सफ़र यानी कि एक्सप्लोरेशन बहुत कुछ सिखाती है। सो अब क्या करना है? अब तो चलो हो ही रहा है ना, और ये तो साइड पे कर लें। वैसे ज़िंदगी का क्या, आपका मिशन क्या है? मिशन यही है, गोल्स जैसे लाइक आप कह लें कि अच्छी लाइफ गुजारना। मीन्स कैसे? अच्छी लाइफ ऐसे ही है कि अपने लिए क्या करना है? घूमना है, फिरना है, दुनिया देखनी है। तो जाहिर बात है दुनिया भी देखते हैं, दुनिया के भी काम हैं, दीन के भी काम हैं सारे। नाइस। अब पाकिस्तान में क्या क्या देखा आपने? पाकिस्तान में इधर तकरीबन नॉर्दर्न एरिया वगैरह मैं सारा देख के आया हूँ, जिसमें आप कह लें नारान वगैरह, हुंजा, स्कर्दू वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं विज़िट करके आया हूँ, तो काफ़ी Okay. एक्सपीरियंस है मेरा। कौन सी ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत लगी आपको? जगह जो सबसे खूबसूरत लगी वो स्कर्दू की आती है, स्कर्दू में आती है पाशू वैली, वो बहुत खूबसूरत है। पाशू वैली। हाँ, पाशू वैली बहुत। पाशू वैली, ब्यूटीफुल वैली। कौन कौन सी लेक्स हैं जो आपने देखी हैं स्कर्दू में, स्कर्दू के करीब? स्कर्दू में जो स्कर्दू और हुंजा में कह लेताबाद लेक थी, वो बहुत अच्छी लेक थी, उसमें भी काफ़ी घूमे हैं। अदर उसके बाद आप कह लें कि मंथोका वाटरफॉल थी, वहाँ भी बड़ा एंजॉय वगैरह किया। देन उसके बाद स्कर्दू की 2 लेक्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। कचोरा गए हैं आप? तो जाहिर बात है कचोरा एंड लोअर कचोरा। और कचरा, उसके बाद शंग्रीला रिजोर्ट। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ पेश आया हो, घबरा गए हो, परेशान हो गए? इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा मैं दोस्तों के साथ जा रहा था, उधर सवाद वाली साइड पे आगे कलाम माउंटेन झील है, तो जब वहाँ से माउंटेन झील, तो वहाँ से हम जब वापस आ रहे थे ना, तो थके हुए थे बहुत ज़्यादा, सारी रात का सफ़र किया हुआ था। जैसे Mountain is a beautiful lake, white sand, pine trees, long sky high pine trees. वहाँ से जब हम आ रहे थे तो क्योंकि जब उधर कलाम एंटर हुए तो फ़ौरन ही हम आगे चले गए, उधर माउंटेन झील वगैरह चले गए। फॉरेस्ट नहीं गए कलाम जाते? नहीं, वो रास्ते में ही आता है ना। मिस कर दिया? नहीं, वो रास्ते में विज़िट किया था, वो मतलब खड़े होकर विज़िट किया था। जब हम वहाँ से थके हुए थे, तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो इंसिडेंट ये हुआ था कि जैसे ही हम आ रहे थे तो सब थके हुए थे, तो गाड़ी में सो गए। अच्छा, ड्राइवर भी सो गया? तो जब हम आगे पूछे ड्राइवर से कि यार हम तो सोए हुए थे, सही ले, वो कहता यार तुम सो गए थे तो मैं भी सो गया था, मुझे क्या पता, इस चीज़ से बड़ा हुआ था। हम आगे यही तो बात है ना, कहते मैं भी यही कहने वाली थी, कहा भी मैंने यही, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ही हुआ है। शुक्र अदा किया फिर कि शुक्र अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो वो बहुत ऐसा। आई वाज ऑलवेज वन ऑफ दोस गाइस जो पूरा रास्ता जागते रहते हैं। सो मैं 8 घंटे बल्कि 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, एक टाइम था कि थ्रू खराकरम हाईवे ट्रैवल बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली दोज डेज़ जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था और चाइनीज़ लेबर भी यहाँ पर आई हुई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स बन रहे थे, उसको पाथ्स बनाए जा रहे थे, लैंडस्लाइडिंग्स भी साथ साथ मैनेज की जा रही थी, तो सम उन दिनों में बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता था
और मैं सारा ही रास्ता जागती रहती थी। होटल रूम में जाके बाकी लोग उठ जाते थे और मैं जाके सो जाती होती थी। तो दैट वाज लाइक ब्यूटीफुल सा एक मेमोरी है जो मैंने कैसी तवज्जो में आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि वो सीन ही होता है, वो ब्यूटी होती है, जो नज़ारे होते हैं जिसको आप देखे होते हैं वही देखने वाले और वही हमेशा एंजॉय करने वाले होते हैं। समो इसके अलावा कभी कुछ ऐसा हो कि जानवर निकल आया हो, कई गानों में पैंथर देख लिया हो, कोई मंकी, कभी बंदर बहुत तंग करते हैं। देव सही गए थे ना हम लास्ट या साहिब कभी कोई बेर नहीं देखा? वही बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर गए थे ना तो तब हम वैसे ही गाड़ी से उतर के, सुना ब्राउन बेयर बहुत है, तो वो गाड़ी से उतर के पैदल ट्रैवल किया था ना, तो उधर हमें महसूस हुए थे कि काफ़ी सामने से दूर से नज़र आ रहे थे। तो वो दूर से नजर आया। हाँ आप हम तो बैठ के भाई मैंने 1.5 घंटा वेट किया कि अभी कोई ब्राउन बेयर आ जाएगा, कोई भी नहीं आया। समा अल्लाह ना करे कि आए, एक एक्सपीरियंस है जो शेयर किया, बाकी में ऐसा है और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचा के रखे सबको, ऐसा हो भी जाता है। तो ये जो बातें मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हकीकत में होने वाली तो बहुत ख़तरनाक है। कभी कैंपिंग की है आपने? कैंपिंग वहाँ पे जाके की थी। हाँ, देवसाई में जाके कैंपिंग की थी। में आपने एक रात के लिए कैंपिंग किया? एक रात के लिए बहुत तबाही है। एक रात के लिए कैंपिंग करने वालों को भी मेडल्स देने चाहिए वहाँ। वो बाकी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, ना पानी होता है ना इस तरह। यस इंडीड, ना पानी है, ना ही खुराक है, ना ही वहाँ पे कुछ। एक दिन के लिए मैनेज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा नहीं हो सकता। वेल और बाकी सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रख लिया करें, क्योंकि बॉयज़ से चलो फिर भी कहीं ना कहीं सर्वाइव इजीली कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फैमिलीज़ के साथ हैं तो तब ऐसी जगहों पे जाकर कैंपिंग करना वे डिफ़िकल्ट होता है। सो बॉयज़ की बातों में मत जाइए, बॉयज़ की कहानियाँ कुछ और होती हैं, जो फैमिलीज़ के लिए बातें होती हैं वो कुछ और होती है, उसके लिए आपको और तरह के सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर टू कैमरा, कोई गाना, कोई शायरी? एक छोटी सी शायरी बस आती। छोटी सी शायरी? तो स्कूल में ही मैंने पढ़ता होता था, जैसे एक दफ़ा पढ़ी थी छोटी सी शायरी है, ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि मुझे बताइए कि अगर बर्फ़ का कोई मुल्क होता तो कौन सा होता? कॉमन सेंस की बात। बर्फ़ का मुल्क होता तो कौन सा होता है? ओवरऑल तो काफ़ी मुल्क हैं, जैसे अगर होता तो कौन सा होता? सिर्फ बर्फ़ का मुल्क होता। सिर्फ बर्फ़ का मुल्क। एंटार्क्टिका के बारे में सुना हुआ है। तो एक और वो तो है ना, हाई तो होता तो क्या होता? अच्छा, बर्फ़ का मुल्क होता तो क्या होता? आइसलैंड कह लें समझ। आप कहेंगे तो मानेंगे। आइसलैंड कह लेते हैं। चलिए फिर हमारा आपकी जानिब से गिफ्ट टाइम पर आपको देने में शायद दिलाएगा आपने उससे बात। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जाने से पहले आपको मैं बताने लगी हूँ इस क्यू कार्ड पे लिखे हुए वो सवाल जिनके सही जवाब देने पर मैंने आपके दोस्तों को और अपने दोस्तों को हमने दे दिए गिफ्ट हैम्पर्स। उस समय एक सवाल मैंने किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगरबत्ती की भी माँ है, और उससे मिलते जुलते ही समहाउ एक चीज़ है और इस चीज़ को हम कहते हैं मोमबत्ती। एक और सवाल किया था और वो सवाल ये था कि एक सड़क पर सारे ट्रक सीधे जा रहे हैं लेकिन एक ट्रक ड्राइवर उल्टा आ रहा है और पुलिस इसे कुछ भी नहीं कहती है, ऐसा क्यों है? देखिए, ट्रक ड्राइवर उल्टा आ रहा है, ट्रक उल्टा नहीं आ रहा है, तो ये जवाब दुरुस्त था। और एक और सवाल किया था, सवाल ये था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन कराची से लाहौर चलेगी तो उसका धुआं किधर जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं तो होता ही नहीं है ना, मतलब कि वो वाले इंजन थोड़ी थे पुराने ज़माने वाले, सोचने की बात है ना कि नहीं। एक आखिरी सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि अगर बर्फ का कोई मुल्क होता तो वो कौन सा होता, यानी कि आइस का अगर कोई मुल्क होता, कोई कंट्री होता तो कौन सा होता, और वो कंट्री अगर होता तो आइसलैंड होता। समा में भी कोई और नाम भी होता, लेकिन जो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है वो यही है। जिन दोस्तों ने ऐसे जवाब दिए और इनसे मिलते जुलते जवाब दिए कि लॉजिकली बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो सब के सब जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आई होप आपने एंजॉय किया हमारा आज के प्रोग्राम, हमारी आज की शाम मुलाकात जो अपनी दोस्तों से आज जिनवा मॉल में की। इसको आप अपडेट करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिस एप्लीकेशन पे जिस प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वहाँ जाइए, लिख डालिए अपने कि हर बात जहाँ कहेंगे हम आपसे मिलने के लिए वहीं आएंगे, और जो सवाल आप चाहेंगे हम वही पूछेंगे आपके दोस्तों से। इसलिए दिल खोल कर बात कीजिए और जो कहना है कह डालिए। मैं आपसे मुलाकात करूँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों, बहुत सारे नए फन के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।